ओम नमः शिवाय। नमस्ते। दीपावली आ रही है और ये 5 दिनों का फेस्टिवल है। तो किस तरीके से ये त्योहार मनाते हैं, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी। देखिए, दीपावली में जो पहला दिन होता है, दिवाली से जस्ट 2 दिन पहले से शुरू होता है ये त्योहार। तो पहला जो दिन होता है वो धनतेरस के नाम से इसको मनाते हैं। तो धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता है कि कोई भी चीज़ खरीदो तो धन की वृद्धि होती है। ये सही चीज़ है क्योंकि ये त्रयोदशी होती है, तो इस दिन स्पेशली जो चांदी वगैरह होती है या जो बर्तन होते हैं, उनको खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि धन्वंतरी धन की त्रयोदशी मनाई जाती है। और इस दिन कोई भी जो भी आपकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप ला सकते हैं अपने घर में सोना, चांदी, बर्तन। और बर्तन में ये है कि पहले तो पीतल के बर्तन लोग लेते थे, पीतल के और सिल्वर के बर्तन लेते थे। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके तो आप चांदी वगैरह ले लें तो वो भी अच्छा रहता है। ये तो अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हाँ, ये है कि ज़रूर धन से संबंधित कोई ना कोई चीज़ें लेके आना चाहिए। और स्पेशली इस दिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन कभी भी लोहे की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। एक तो लोहे की चीज़ें नहीं लेना चाहिए और जो काँच होता है, ग्लास होता है, जिसको लेड बोलते हैं, आयरन की चीज़ लेड बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में। कोई भी काँच जैसी चीज़ें या लोहे जैसी चीज़ें आप धनतेरस के दिन कभी मत खरीदिए, इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो धनतेरस के दिन आप अपने धन की वृद्धि के लिए इस चीज़ को करते हैं। फिर जो दूसरा दिन आता है उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं या रूप चौदस बोलते हैं। तो उस दिन का स्पेशली अपने हेल्थ के लिए बहुत अम, उस दिन को स्वास्थ्य से जोड़ के देखा जाता है क्योंकि इसी टाइम पे सीज़न चेंज होता है, बारिश का टाइम जाता है और ठंड आना शुरू होती है, शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। तो इस दिन ऐसी मान्यता है कि अपने हेल्थ से रिलेटेड उपटन वगैरह लगाना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि धन्वंतरी वैद्य थे। तो बहुत पहले धन्वंतरी कभी कोई वैद्य थे जिन्होंने जिनके नाम से जोड़ करके इस नरक चतुर्दशी को मनाते हैं या रूप चौदस को। तो इस दिन किसी भी उपटन से आप अपने शरीर को प्रातः काल उठ करके और अच्छे से मसाज वगैरह करके आप नहाना चाहिए। तो उससे भी ऐसी मान्यता है कि उसको भी धन से और स्वास्थ्य से ही जोड़ के देखते हैं। तो इसकी भी आप कर सकते हैं। फिर जो तीसरा दिन होता है वो दीपावली का होता है। तो दीपावली तो सभी लोग जानते हैं कि इस दिन अमावस्या के दिन होता है, कार्तिक महीने की। तो उस दिन आप लोग अपना घर वगैरह अच्छे से साफ करके और शाम के टाइम पे कोशिश करिए कि स्थिर लगन जो वृषभ लगन होती है वो स्थिर लगन होती है, तो उस मुहूर्त में ही पूजा करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। पूजा तो ख़ैर आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि स्थिर चीज़ मुहूर्त में अगर कोई चीज़ आप करेंगे तो संभावना है कि वो चीज़ें आपके पास लंबे समय के लिए स्थिर रहें। और लक्ष्मी तो सभी लोग चाहते हैं कि स्थिरता के साथ में ही घर में रहें, निवास करें। फिर जो चौथा दिन होता है वो अन्नकूट का या गोवर्धन पूजा का होता है। तो उस दिन दीपावली का जो नेक्स्ट डे होता है, उस दिन जो गाय होती हैं उनकी उनके उनका सेवा करने का काफ़ी प्रचलन रहा है हम लोग के यहाँ। तो उसको गोवर्धन पूजा भी कहते हैं और अन्नकूट भी कहते हैं। तो स्पेशली जो चूँकि 5 दिन का फेस्टिवल है तो इसको जानवरों से भी जोड़ करके देखा जाता है। एक तरीके से गाय के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए भी आप इसको मान सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को करने से घर में धन संपत्ति, धन-धान्य, अन्य इन चीज़ों की कमी नहीं होती है, ऐसी मान्यता है। फिर 5वाँ दिन जो होता है वो भाई दूज का होता है, जिसको यम तृतीया भी बोलते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो यमराज जी थे उनकी बहन है ये यमुना जी। तो य यमुना जी ने अपने भाई यमराज को आमंत्रित किया था। तो इस दिन जहाँ तक हो सके आपके भी जो भाई-बहन वगैरह हैं, आप एक-दूसरे से मिलना-जुलना और उनको खाना-पीना खिलाना, इस तरह से करके आप भाई दूज को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और भी है कि जो ये फेस्टिवल है दीपावली का, तो यहाँ पर जो भी हम लोग दीपक वगैरह जलाते हैं या अन्न का संबंध है, तो
कोई भी अन्न हो, और अन्न में विशेष रूप से चावल को ही आप ले लीजिए, तो जितने भी तरह के ग्रेन्स होते हैं उनको जरूर रखना चाहिए पूजा में। हालांकि सांकेतिक चीजें ही हैं कि जब ये सारी चीजें हम रखते हैं पूजा स्थल पे, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति जो एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है, या एक उससे कनेक्टिविटी होती है, या ये कह लीजिए कि जैसे पहले के टाइम में सबसे बड़ा जो धन होता था वो अन्न ही होता था, अनाज ही होता था। अनाज जो होता था, धन का ही दूसरा रूप अनाज होता था, क्योंकि अनाज को ही बेच के फिर पैसे वगैरह मिलते थे। तो एक परंपरा चली आ रही है कि सोने चांदी धन के साथ में जो हमारा अनाज है उसकी भी पूजा करना, जो हमारे मवेशी पशु हैं उनकी भी पूजा करना। तो ये जो 5 दिन का त्योहार बना है दीपावली का, इसके पीछे यही सारी वजहें हैं। अब तो खैर ऐसी स्थिति नहीं है, अब लोग ना तो उतना धन को, ना तो उतना अन्न से जुड़ के रहते हैं, क्योंकि खेती भी बहुत लिमिटेड लोग ही कर रहे हैं, और पशु है तो वो भी अब लोग नहीं पालते हैं। लेकिन पहले के समय में, प्राचीन काल में, जब हम लोग का पूरा सिस्टम एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, तो वहां पे जो धन होता था वो इन सारे सारे रूपों में धन को देखा जाता था। चाहे वो धन संपत्ति सोने चांदी के रूप में हो, ज्वेलरी के रूप में हो, या धन के रूप में हो, पैसे के रूप में, या जो हमारे घर का जानवर होता था वो भी हमारा धन ही होता था। और इसी तरीके से जो भी हमारे घर के खेती होती थी, तो जो अनाज होता था, वो सारी चीजें जो है धन के रूप में देखी जाती थी। इसीलिए दीपावली पे 5 दिन में इन सारी चीजों को पूजा करने का, उनको उनको रिस्पेक्ट देने का विधान है। तो जब हम इन चीजों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं नेचुरली हमारे पास वापस होके लौटती हैं। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि जो ये दीपावली का 5 डेज का फेस्टिवल है, आप लोग इसको इसके सही अर्थ में समझ पाए होंगे, और स्पेशली आप दीपावली की पूजा बहुत अच्छे से करिए, पूरे मन से करिए उसमें। और स्पेशली आप कमलगट्टा, कौड़ी और हल्दी की गांठ, इनका और अक्षत, इनका जरूर उपयोग करिए पूजा में। और जितनी भी चीजें होती हैं, फल फूल प्रसाद मिष्ठान जो भी आप बनाते हैं, वो सब चीजें आप चढ़ा सकते हैं। जो ये दही से बनाते हैं, ये सारी चीजें आप उनको, जिनको पंचामृत बोलते हैं, ये सारा चीज आप, क्योंकि पूजा में जो सामग्री यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत अनलिमिटेड होती है। तो इसके लिए कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो भी चीजें आपके पास आराम से अवेलेबल हो, उन्हीं के द्वारा पूजा करिए। उसके लिए अननेसेसरली परेशान नहीं करना चाहिए खुद को, कि क्योंकि पूजा जो है वो मन से जुड़ी हुई चीज है ना। तो अगर आप उसको बहुत ज्यादा सामग्री चढ़ा के, बहुत खर्च करके करेंगे, तो आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप चीजों की व्यवस्था करिए, और बड़े खुश मन से, पूरे समर्पण के साथ लक्ष्मी जी को याद करिए। और इसीलिए जो दीपावली का संबंध है वो सफाई से भी है, साफ सफाई से है, सिस्टम से है। तो इसीलिए चीजें हैं, क्योंकि जब सारी चीजें आप घर में अच्छी रखेंगे तो नेचुरली आपका मन भी खुश रहेगा, साफ सफाई रहेगी तो आपके अंदर भी एनर्जी फील होगी, आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अच्छे से काम करेंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा, फिर कर्म अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंस के रूप में कन्वर्ट होगा ही। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।